एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की सबसे बड़ी चुनौती रहती है धान कटाई के सीजन में। इसीलिए सुबह सुबह तैयार होकर मैं निकल जाता हूं फील्ड की तरफ धान कटाई करवाने। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा हम सब ऑफिशियली 5 बाई 5 मीटर में धान कैसे कटवाते हैं। सबसे पहले हमको पेपर वर्क करना रहता है जिसमें रैंडम नंबर की सहायता से खसरा और उसके किसान का डिटेल्स निकाल लेते हैं। फिर स्पेसिफिक खसरे में किसान से संपर्क करके उसके खेत में 5 बाई 5 मीटर टेप लगाकर उसके अंदर का धान कटवाते हैं। फाइनली हम इस खेत में पहुंच जाते हैं जहां धान कटाई करवाना है। और यहां पहले से आधी खेत की कटाई हो चुकी थी। खेत में बारिश की वजह से पानी भर चुका था, इसीलिए हम मेड़ पर किनारे किनारे चलने की कोशिश कर रहे थे और इतने भयंकर रास्ते से होते हुए मुझे गुजरना पड़ता है। और यही एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की असली लाइफ है। फाइनली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, 5 बाई 5 मीटर का टेप लगा देते हैं और नवंबर के महीने में भी जून जैसी धूप रहती है, इसीलिए साइड में खड़े होकर मैं गाइड करता रहता हूं। और हमारे साथ फसल बीमा कोऑर्डिनेटर भी आते हैं जिससे कि वो उपज को चेक कर सकें। यह फसल कटाई हम इसीलिए करवाते हैं ताकि पता चल सके कि धान की एवरेज उत्पादन गांव में कितनी आ रही है। इसीलिए हमको रैंडमली किसी भी खेत का सिलेक्शन करना रहता है कटाई के लिए। और इस फसल कटाई से किसानों का क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल काटे गए धान को मिसाई कर लेते हैं और धान अलग कर लेते हैं, उसका उत्पादन का वजन भी नोट कर लेते हैं और पत्रक में सारी डिटेल्स भर कर केंद्र सरकार और बीमा कंपनी को भेज देते हैं। और दोस्तों मुझे टोटल 6 खेतों में धान का कटाई करवाना है और अभी सिर्फ एक खेत का ही हो पाया है। बाकी 5 खेत का धान का कटाई मैं करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा ये सब देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।